हेलो फ्रेंड, तो ये है सेकंड पार्ट अगली ब्यूटी का। तो चलिए ये ड्रामा स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था कि शम्मू चैनमो का साथ देती है और उस रूम से बाहर निकल जाती है और फिर वो कार में जाकर बैठ जाती है और कार में बैठकर वो अपनी सिस्टर को ये सारी बातें बताती है जो भी हुआ है और उससे माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि आई एम सॉरी सिस्टर, मेरी वजह से आपको मुसीबत में आना पड़ा, बट मुझे गुस्सा आ गया था और मुझे वहाँ पर चैनमो का साथ देना पड़ा। जैसे ही वो उससे बात करती रहती है तब तक चैनमो वहाँ पर आ जाता है और पहले तो वो काफ़ी डरी होती है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर चैनमो आता है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाती है और बिल्कुल स्ट्रिक्ट दिखने लग जाती है, जैसे उसे कुछ फ़र्क ही ना पड़ा हो, क्योंकि वहाँ पर वो अपनी बहन का रोल प्ले कर रही थी और उसे काफ़ी अच्छे तरीके से पता था कि उसकी बहन इस सिचुएशन में क्या करती। वो कार का दरवाज़ा खोलता है तो शम्मू यानी यमंगल उसे बोलती है कि मुझे अभी अकेले बैठना है, तो तुम थोड़ी देर तक कार के बाहर खड़े हो जाओ, तो वो कार के बाहर चल जाता है। दूसरी तरफ जो उनकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होती है वो सभी से जाके माफ़ी मांगती है और बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी, और सबसे बिल्कुल अच्छे तरीके से बात करने लग जाती है। उसके थोड़ी देर बाद चैनमो बोलता है यमंगल से कि अब मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वो बोलती है कि हाँ अब तुम अंदर आ जाओ। फिर वो जैसे ही वहाँ से जाने वाले होते हैं तब तक उनकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर वहाँ पे आ जाती है और उन दोनों से माफ़ी मांगने लग जाती है, ये तमीज़ से बात करने लग जाती है। फिर वो दोनों उसे माफ़ कर देते हैं और अगले दिन शूटिंग के लिए हाँ कह देते हैं। फिर उसके बाद रात को शम्मू अपनी बड़ी बहन योमेंगुई को सारी बातें बताती है और बोलती है कि आज शोंगशी भी आ गए हैं और कल से हमारी शूटिंग होगी। शम्मू शोंगशी की बहुत बड़ी फ़ैन रहती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है उसके साथ काम करने के लिए। फिर वो उसके बाद सोचने लग जाती है शोंगशी के बारे में। उसके बाद वो चैनमो के बारे में भी सोचने लग जाती है, क्योंकि उसने भी उसकी हेल्प की थी। फिर उसके बाद वो बोलती है कि मैं चैनमो के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। फिर उसके बाद वो दोनों के दोनों जाते हैं नेक्स्ट डे पर, जहाँ की बहुत ही जल्दी वो काम कर रहे होते हैं। फिर उसके थोड़ी देर बाद शम्मू शूटिंग की ड्रेस पहनकर आ जाती है। उन दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी लग रही होती है, इसलिए सबके सब उन्हें देखने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद शूटिंग होना शुरू हो जाती है और वहाँ पर वो उसे बताते हैं कि कैमरा ए यहाँ पर है और कैमरा बी यहाँ पर है। तो वो इसके बारे में सुनकर इतनी ज़्यादा नर्वस हो जाती है, क्योंकि उसने तो आज से पहले कभी कैमरे को फेस ही नहीं किया था, उसको तो एक्टिंग का ए भी नहीं आता था, और ऊपर से थोड़ी देर बाद उसका मेकअप भी कर रहे थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गई थी इतने सारे लोगों के सामने एक्टिंग करने के लिए। तो फिर फाइनली वो एक्टिंग करती है जो कि उसे आती नहीं है, और डायरेक्टर बार बार कट 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 करती रहती है, उसका एक भी शॉट फाइनल नहीं होता, जिससे डायरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। सबके सब सरप्राइज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये इतनी बड़ी एक्ट्रेस यो मेंगुई है जो कि बहुत ही फेमस है और ये बहुत अच्छी एक्टिंग करना भी जानती है, लेकिन इसे आज क्या हो गया, ये आज ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। फिर उसके बाद वो दोबारा एक्टिंग करती है, जिसमें फाइनली वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म करती है और सबके सब सेटिस्फाई हो जाते हैं। फिर उसके बाद शम्मू काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि इतने सारी जो उसने गलतियाँ की थी उसके बाद फाइनली कम से कम उसका एक शॉट तो ठीक से निकला। फिर उसके बाद डायरेक्टर शम्मू को अपने साथ बुलाती है और उसको बोलती है कि योमेंगुई तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो। वैसे तो मैं ये रोल देना चाहती थी दाइशन को, लेकिन तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये रोल दिया, और फिर भी तुम इस रोल को अच्छे से प्ले नहीं कर पा रही हो। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। फिर उसके बाद शम्मू डायरेक्टर से माफ़ी मांगती है और उसे बोलती है कि मुझे पता है कि मैंने बहुत ही गंदा परफॉर्म किया, आई एम सॉरी। फिर डायरेक्टर बोलती है तुमने गंदा परफॉर्म नहीं किया, तुमने बहुत ही ज़्यादा गंदा परफॉर्म किया है, और अगर तुमने नेक्स्ट शॉट में भी इसी तरीके की एक्टिविटी की तो या तो तुम यहाँ से निकल जाओगे और या तो मैं। फिर शम्मू डायरेक्टर से माफ़ी मांगती है और उसे बोलती है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके बाद डायरेक्टर वहाँ से चली जाती है और चैनमो वहाँ पर आ जाता है। फिर उसके बाद वो चैनमो को बोलती है कि चैनमो मेरे लिए एक एक्टिंग टीचर ढूंढो, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी एक्टिंग करनी है। फिर उसके बाद चैनमो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उसको बोलता है ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे वो अपने दोस्त के साथ जाता है, तो वो उसे बताता है कि जो योमेंगुई बोल रही थी कि मुझे एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस बनना है, पर वो तो पहले से ही एक्ट्रेस है, तो वो ऐसा क्यों बोल रही थी और वो इतना ज़्यादा वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है। फिर उसके बाद वो अगले दिन मिलता है योमेंगुई की पुरानी मैनेजर से, जो कि उसके बारे में पूछता है कि क्या योमेंगुई ऐसे वियर्ड बिहेव करती है, वो तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करती है। तो सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं। फिर नेक्स्ट डे आती है उसकी टीचर, और आते आते शम्मू उनको बोलता है कि ये जो डील है ये आपके और हमारे बीच में ही रहनी चाहिए, ये किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद वो अग्री हो जाती है, लेकिन वो बहुत ही हाई अमाउंट चार्ज करने के लिए बोलती है, जिसके लिए शम्मू हाँ कहती है। उसके बाद उसकी हो जाती है एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट, और धीरे धीरे कर कर वो काफ़ी अच्छे तरीके से एक्टिंग भी सीख लेती है।
उसकी टीचर को उसकी एक्टिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी दिखता है और वो उसकी तारीफ़ भी करती हैं। फिर उसके बाद शम्मू चाहती थी कि वो अपना वेट भी थोड़ा घटाए, क्योंकि वो थी एक ऑर्डिनरी गर्ल और कुछ भी खा लेती थी और अपने वेट का तो कभी ध्यान देती भी नहीं थी। लेकिन अब वो थी एक एक्ट्रेस, तो उसे अपने वेट का ध्यान तो देना ही पड़ता, तो इसीलिए वो थोड़ी एक्सरसाइज भी सीखती है, जो कि वो कर रही होती है। तो उसका जो पोस्चर होता है वो गलत तरीके से करती है एक्सरसाइज, तो चैनमो उसे सिखाता है ठीक तरीके से एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करते करते वो उसका वेट भी काफ़ी कम हो जाता है और वो दिखने लग जाती है बिल्कुल ही एक स्लिम एक्ट्रेस की तरह। वैसे तो वो पहले से ही दिखती थी, लेकिन उसका वेट थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जब चैनमो शम्मू को लेने जाता है, तो वो चाहता था कि वो उसके घर के अंदर जाए और उसे कुछ सुराग मिल सके दाइशन के बारे में। सबसे पहले तो वॉशरूम के बहाने अंदर जाना चाहता है, तो शम्मू से मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, तुम नहीं जा सकते, हम जब शूट पे पहुंच जाएंगे तो तुम वहाँ जा लेना। फिर वो बनाता है बहाना पानी पीने का। फिर उसके बाद दोबारा शम्मू उसे मना कर देती है। फिर उसके बाद उसे उस पर और भी शक होने लग जाता है। उसके बाद चैनमो ने शम्मू की एक्टिंग की रिकॉर्डिंग की होती है, तो वो उसकी टीचर को उसकी एक्टिंग दिखाता है और बोलता है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है इसने। फिर जब उसकी टीचर उसकी एक्टिंग देख ही रही होती है, तभी चैनमो पीछे से जाता है और शम्मू का बैग चेक करने लग जाता है। फिर उसके बाद उसको बैग में एक पेपर मिलता है, जिसे वो देखता है और दोबारा बैग में ही डाल देता है। फिर जब शम्मू अपनी एक्टिंग क्लास ख़त्म कर कर अपने घर जा रही होती है, तो वो देखती है कि एक लड़का उसकी फ़ोटो खींच रहा है। वो पीछे से जाकर उसको पकड़ लेती है और उसका कैमरा में अपनी फ़ोटो देखने लग जाती है कि ये आके मेरी फ़ोटो क्यों ले रहा है। उसके बाद कैमरे इसमें फ़ोटोज़ देख ही रही होती है कि उसको देखती है दाइशन की फ़ोटो एक लड़के के साथ। फिर उसके बाद वो उसे बोलती है कि तुमने दाइशन की फ़ोटो क्यों खींची है और तुम्हें दाइशन की फ़ोटो खींचने के लिए किसने बोला है। और जब वो उस लड़के से बात कर ही रही होती है, तब तक चैनमो भी वहाँ पर आ जाता है और उसमें दाइशन की फ़ोटो देख लेता है। और जैसे ही वो फ़ोटो देख लेता है, तो शम्मू उससे कैमरा छीनती है और उसका कैमरा नीचे बहुत ज़ोर से पटक देती है, जिसके कारण वो कैमरा टूट जाता है। उसके बाद शम्मू उस लड़के को बोलती है, आई एम सॉरी, ये कैमरा टूट गया है, ये कैमरा कितने का था मुझे बता दो। और लड़का बोलता है, कोई बात नहीं, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए पैसे, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद शम्मू उसकी सच्चाई जानने के लिए उसे थोड़ा सा भटकाता है और उसे बोलता है कि उस दिन जिन लोगों ने तुम पर अटैक किया था वो एक्चुअली दाइशन के फ़ैन थे, और अगर तुम ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल कर दोगी तो शायद तुम बच सकती हो इनके अटैक से। मैं ये देखना चाहता था कि वाकई में योमेंगुई और दाइशन बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या तो योमेंगुई ने दाइशन को उकसाया है सुसाइड करने के लिए। जब वो ये बोलता है तो ये योमेंगुई यानी शम्मू उस क्लिप को पकड़ती है और जोर जोर से अपने पैरों से दबाने लग जाती है और कहती है कि जिसकी वजह से मेरी दोस्त ने अपने साथ ऐसा किया, मैं उसको रहने नहीं दूंगी और ये बिल्कुल ही बेकार आइडिया है। फिर वो अपनी सिस्टर को बताती है कि चैनमो एक बहुत ही अच्छा लड़का है और उसकी बहुत मदद करता है। नेक्स्ट डे वो जाते हैं शूट पर, तो शूट पर जहाँ वो जाते हैं तो उनकी एग्जीक्यूटिव जो प्रोड्यूसर होती है वो उसके साथ काफ़ी अच्छे से बात कर रही होती है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वो उसे एक रूम में जाने के लिए बोलती है, तो वो वहाँ पर जाती है और वो पलंग पे देखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और उसके ऊपर कूदने लग जाती है। जैसे ही वो कूदती रहती है तब तक वहाँ पे चैनमो हो जाता है और वो उसको देखकर काफ़ी सरप्राइज हो जाता है कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस ये कैसे ही हरकत कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट डे वो दोबारा जाते हैं शूटिंग पर, जहाँ की शम्मू यानी योमेंगुई बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है और सबके सब सरप्राइज हो जाते हैं कि इतने कम टाइम पर जो लड़की पहले बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी और अब इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। वो बहुत ही जल्दी जल्दी सारे शूट ख़त्म भी कर लेती है। उसके बाद अगले दिन जब योमेंगुई कार में बैठी रहती है, तो चैनमो वहाँ पे आता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी हो रखी है जो कि उनकी मूवी में काम कर रही होती है। बट उस दिन उसका मूवी में कोई भी रोल नहीं होता है, बट फिर भी वो वहाँ पर आई रहती है, इसीलिए चैनमो को थोड़ा सा शक होता है उस पर कि वो यहाँ क्या कर रही है। उसके बाद योमेंगुई अंदर रूम पर बैठी ही रहती है, तभी वहाँ पर शीशी भी आ जाती है और शीशी के साथ वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। शीशी और उसका बॉयफ्रेंड बात कर ही रहे होते हैं, तब तक वहाँ पर लीजिन भी आ जाती है। लीजिन वही लड़की थी जिसे चैनमो ने बाहर पर देखा था, और लीजिन शीशी के बॉयफ्रेंड से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ काम है, तो मुझे बाहर पर मिलना। और उसका बॉयफ्रेंड बोल देता है ठीक है, मैं बाहर पर मिल जाऊंगा। उसके बाद लीजिन जाती है योमेंगुई के पास और उसको बोलती है कि तुम शाम को फ्री हो, मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती हूँ। योमेंगुई बोलती है कि हाँ मैं फ्री हूँ, मैं तुम्हारे साथ डिनर पे आ सकती हूँ। उसके बाद जब शीशी का बॉयफ्रेंड बाहर जाता है तो लीजिन भी उसका पीछा करते करते बाहर चली जाती है। उन दोनों को एक साथ देख लेता है चैनमो, और चैनमो चुप चुप के उनकी बातें सुन लेता है। एक्चुअली में जो शीशी का बॉयफ्रेंड रहता है वो शीशी के साथ एंड लीजिन के साथ डबलिंग करता रहता है,
जबकि लीजिंग को तो पता रहता है कि वो शीशी के साथ रिलेशनशिप में है, बट शीशी को नहीं पता रहता कि वो लीजिंग के साथ रिलेशन में है। चैनमो जब उन दोनों की फ़ोटो खींचने वाला रहता है तब तक वहाँ पे आ जाती है यो मेंगुई और वो उसे बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो उसे चुप रहने के लिए बोलता है और उनकी तरफ देखने के लिए बोलता है। तो वो दोनों को साथ में देख लेती है और फिर वो डिसाइड करती है कि वो ये सारी बातें जाकर शीशी को बता देगी। और फिर वो अंदर जाती है और शीशी को सारी बात बता देती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ डबलिंग कर रहा है और वो लीजिन को भी पसंद करता है। शी वहाँ पर ज़्यादा ओवर रिएक्ट तो नहीं करती है, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद शूट होता है तो वो दोनों के दोनों शूट के लिए तैयार हो जाते हैं और उन दोनों का शूट स्टार्ट हो जाता है। फिर जब शूटिंग चालू हो जाती है तो शीशी कुछ ऐसी हरकतें करती है जिसे यो मेंगुई कैमरे में दिखे ही ना और वो पूरे कैमरे में दिखे और वो जानबूझ के ऐसी हरकत करती है कि सारा का सारा कैमरा का फोकस उसी पर जाए, जिससे कि यो मेंगुई को काफ़ी डांट भी पड़ती है डायरेक्टर की। कुछ समझ में नहीं आता है कि शीशी करना क्या चाहती है। फिर उसके बाद जब यो मेंगुई और चेनमो बात करते ही रहते हैं तब तक वापस शोंगशी आ जाता है। तो चेनमो से बोलता है कि अभी यो मेंगुई को रेस्ट करने दो, तुम थोड़ी देर में आना। लेकिन यो मेंगुई तो शोंगशी की बहुत बड़ी फ़ैन रहती है तो वो उसे मना कैसे कर सकती है। तो वो चेनमो को बोलती है कि तुम थोड़ी देर तक वहाँ पे वेट कर लो, तब तक मैं शोंगशी के साथ बात कर रही हूँ। उसके बाद शोंगशी से समझाता है कि शीशी जानबूझ के तुम्हें कैमरे से हाइड कर रही है ताकि पूरे के पूरे कैमरे में सिर्फ वो दिखे, तुम ना। उसके बाद यो मेंगुई को सब समझ में आ जाता है और जब उनका शूट होता है फिर उसके बाद वो भी सेम हरकतें करती है जो कि शीशी उसके साथ कर रही थी। जैसा कि वो कैमरे में आना चाहती थी वैसे ही पूरे कैमरे में सिर्फ यो मेंगुई छाई रहती है और उनका शूट कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके अगले दिन शीशी का बॉयफ्रेंड उससे मिलता है और उससे काफ़ी माफ़ी मांगता है, लेकिन शीशी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं रहती और उसके सामने रोने लग जाती है और फिर अंदर चली जाती है। और उन दोनों को बातचीत करते हुए देखते हैं चेनमो और यो मेंगुई। नेक्स्ट डे जैसे ही शीशी अपनी कार से बाहर निकलती है वैसे ही पूरी मीडिया उसे घेर लेती है और उससे सवाल पूछने लग जाते हैं उसके बॉयफ्रेंड के बारे में। वैसे ही वो अंदर से इतनी टूट गई थी और उससे ऐसे ऐसे सवाल वो और पूछते हैं जिससे उसे और ज़्यादा बुरा लगता है। तभी उसे दूर से देख रहे होते हैं चेनमो एंड यो मेंगुई देखती है कि वो शीशी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। चेनमो यो मेंगुई को वहाँ जाने के लिए मना करता है, लेकिन यो मेंगुई उससे अपना हाथ छुड़वा कर वहाँ चली जाती है और उसे बचा लेती है। मीडिया वालों को काफ़ी मुंह तोड़ जवाब दे देती है। यहीं से ये दोनों बन जाते हैं बहुत ही अच्छे दोस्त। ये फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी की ड्रामा मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।